फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं शिवम यादव, आपको देखा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम अकेडमी में आपका बहुत बहुत और बेटा खुशी मुझे इस बात की है कि आप सभी ने मेरी पहली वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैं आज आपका बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर फ्रैक्शन नंबर से पहले आप एक बार एलसीएम आरएच सेव करें। तो बेटा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आप कौन सा एलसीएम सेव करा दो तो बेटा मैं एलसीएम सेव करा दूंगा। आप जो कहोगे बेटा मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। और आज बच्चों की डिमांड पे मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है एलसीएम और एचसीएफ। आज मैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट लेके आऊंगा और कल इसका पार्ट सेकंड लेके आऊंगा। बेटा मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ। बेटा एलसीएम एचसीएफ कुछ ज्यादा बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इसका जो बेसिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें एलसीएम का मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मींस क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मींस क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा इसमें एक शब्द यूज हुआ है, इसका नाम है मल्टीपल। अब जब तक मल्टीपल नहीं पता होगा तब तक चीजों को आगे नहीं बढ़ा। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल तब मल्टीपल को जो हिंदी में हम बोलते हैं वो हिंदी से छोड़ चीजों को समझो। तो मल्टीपल क्या है? मैं आपको ये बोलूं 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का मल्टीपल क्या होगा बेटा? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इस तरह से जिसका भी बेटा मल्टीपल निकालेंगे उसी का मल्टीपल आगे करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपसे पूछूं 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 1 4, 8 12 16 20, इस तरह से होगा। यही चीज अगर मैं आपसे n का मल्टीपल क्या होगा? n का मल्टीपल क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 2, n मल्टीप्लाई बाय 3, n मल्टीप्लाई बाय 2। कहां तक जाएगा बेटा ये? अनंत तक जहां तक आप कर सकते हो वहां तक जाएगा। इसमें एक शब्द है बेटा फैक्टर। बेटा इसका आप देखिए मल्टीपल को नहीं बोलते बेटा गुणज, और फैक्टर को नहीं बोलते बेटा गुणनखंड। जब बेटा मैं आपसे ये कहूं 10 के फैक्टर क्या है? 10 के फैक्टर क्या है? आप क्या करोगे? 10 में किस किस नंबर का डिवाइड जा सकता है? 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का नहीं जाएगा बेटा, 5 का जाएगा और 10 का। 3 का तो जाएगा और 3 का जाएगा। ऐसे बेटा मैं आपसे पूछ 6 के फैक्टर क्या होगा? 6 में किस किस का डिवाइड जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 जाएगा। बेटा आपको मल्टीपल ऑफ फैक्टर से एक चीज आपको देखने को मिली है। क्या है? मैं आपसे ये बोलूंगा सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे बड़ा सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? सबसे बड़ा मल्टीपल। बेटा सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है आपका? इनफाइनाइट है ना? तो बेटा सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? सबसे छोटा फैक्टर देखो, सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। बेटा सबसे बड़ा मल्टीपल होगा इनफाइनाइट, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? अब आप सोच रहे हो सर आपने ये सारी चीजें क्यों बताई? ये सारी चीजें में आप ये बेटा मुझे पता है ये सारी चीज सिंपल से आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद बेटा आपको नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल सा बेसिक होता है कि शायद बच्चों को पता होना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ ना थोड़ा सा, इसे आप साथ में नोट कर सकते हो। आप बेटा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप चाहे नोट कर सकते हो। कर दूंगा इसे थोड़े से रख।
एक और होता है बेटा, अभी आपने पढ़ा था एलसीएम, लेकिन बेटा अब मैं कर रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ आपने पढ़ा था, एचसीएफ नहीं आएगा बेटा, आएगा एचसीएम। आपके मन में ये तो ये चला कि सर आपने ये गलत लिख दिया है, क्या गलत नहीं है, ये होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि बेटा लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे छोटा। और बेटा फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। यानी कि एलसीएस का मतलब हो जाएगा बेटा सबसे छोटा गुणनखंड। एचसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है बेटा, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा। और फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो एलसीएम का मतलब सबसे छोटा फैक्टर, जो कॉमन, और एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा गुणज, जो बेटा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में बेटा आप कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आपके सामने, 10 20 50 का एलसीएफ, 10 20 और 50 का एलसीएफ बताओ। और आगे भी क्वेश्चन और दे देता हूं बेटा इसी का, 10 20 50 का एचसीएम। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम क्या करने वाले हैं, बहुत बड़ा होने वाला है, तो बेटा ये क्वेश्चन देखने में ऐसा है। अब देखो मैं आपसे ये बोलूं 10, 10 का सबसे छोटा एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा फैक्टर। बेटा सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1। 20 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1। 50 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1। बेटा कोई भी नंबर हो, सब नंबर का सबसे छोटा जो फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 10। बेटा इसका आंसर भी क्या होगा आपका, इज दैट क्लियर बेटा। 10 20 और 50 का क्या निकालना है, एचसीएम। एचसीएम का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा बेटा। 10 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, 20 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, 50 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, यही क्या होगा आपका बेटा। इधर के चलो थोड़ा सा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को एग्जाम के नजरिए से मैं क्वेश्चन लिख दूं, 100 250 310 का एचसीएम। इस तरह से बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। इसका पहला ऑप्शन मैंने मान लिया बेटा 250 300 500 और इनफिनिट। अब बेटा देखना 100 का एचसीएफ हाईएस्ट सोल मल्टीपल, सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, 250 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, 310 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 पे। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज क्लियर है बेटा। बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपसे बेटा भरोसा रखना, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आपकी चाहे नवोदय का एग्जाम दे लेना, चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम दे लेना, किसी का भी एग्जाम दे लेना बेटा, आपके एग्जाम में संख्या तो बेटा चेंज हो सकती है, लेकिन जो मैं टाइप करूंगा गारंटी से कह रहा हूँ चेंज नहीं होगा। क्योंकि अभी भी हमने जो नवोदय के हमारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, 3 4 सिलेक्टेड हुए बेटा हमारे,
क्योंकि उसमें हमारे 3 बच्चों का फाइनल हो गया है बेटा, 2 बच्चों को वेटेन चाहिए। जो वेटेन चाहिए बेटा वो अक्टूबर में जाके क्लियर होगी। अक्टूबर में एक मैराथन लगेगी, एक लिस्ट और आएगी उसमें वेटेन बच्चों को क्लियर होगा। उसमें मैं आपको अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें बेटा हमारे 4 से 5 क्वेश्चन हुए थे बेटा, जिनकी संख्या भी चेंज नहीं हुई थी। बच्चों ने सिर्फ ऑप्शन लगाए थे, क्वेश्चन पढ़ा था, सॉल्व बिल्कुल नहीं किया था, फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस करा दी गई थी, बच्चों को आंसर तक याद था। आप भी थोड़ा सा भरोसा करना, पेशेंस रखना, गारंटी बेटा मैं लेता हूं आपका 100%। अगर मैं टाइप रखूं बेटा, आप देख लो, अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई यदि 3 संख्याएं बेटा वो टाइप लिखा मुझे, ठीक है, ये 3 संख्याएं a अनुपात b अनुपात c के अनुपात, ये 3 संख्याएं a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में उनका HCF है बेटा, उनका HCF मान बेटा क्या है कि तो संख्या। अभी से ये डायरेक्ट तरीका बताना, क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं बेटा। अब जब भी आपको HCF में क्या दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है बेटा, और संख्या किस रेशियो में दी हुई है, a अनुपात b अनुपात c के अनुपात। जब भी बेटा नंबर या संख्याएं आपको निकालनी होगी तो आपको क्या करना होगा बेटा, इस HCF का इस जो रेशियो में संख्याएं दी उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। बेटा k का मल्टीप्लाई k में करोगे तो क्या हो जाएगा, k अनुपात kb अनुपात k। अभी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ये सर ने क्या कर दिया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हां बेटा अब आएगा। मैं क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, यस एग्जाम या नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अगर यहीं पे थोड़ा सा बेटा मैं चेंज कर देता हूं, यदि 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है और उनका HCF बेटा दिया हुआ है 10, तो दो संख्याएं बताओ बेटा, ऐसे देखना HCF कितना दिया हुआ है आपको 10, संख्या किस रेशियो में दी हुई है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है बेटा। HCF दिया हुआ है 10, संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में दी हुई है, तो बेटा क्या करना है हमें, संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है HCF का मल्टीप्लाई करना है 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10 30 और तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 20 अनुपात 30 अनुपात 25। तो दिक्कत है बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते बेटा ऐसा है, उसके बाद हम थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूं, ऐसे पे चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संख्याएं दी हुई है 7 अनुपात 8 अनुपात 11 और उनका बेटा HCF दिया हुआ है 5। HCF कितना दिया हुआ है बेटा 5, तो हमें क्या निकालनी है, संख्याएं वही करना है बेटा। HCF कितना दिया हुआ है 5, संख्याएं किस रेशियो में है बेटा 7 अनुपात 8 अनुपात 11, हमें निकालनी क्या है, तो एक्चुअल में संख्याएं क्या है ये तो बताना है बेटा। 7 5 का 35, 5 8 जा 40, 11 का मल्टीप्लाई करो बेटा 5 में क्या हो जाएगा बेटा 55। क्लियर बेटा, यहां तक किसी बच्चे को समस्या है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक कुछ तब बेटा नंबर बेटा अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करती तो क्वेश्चन थोड़ी सी बेटा मैं चेंजिंग कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ये 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है और उनका HCF बेटा HCF कितना है बेटा, तो हमें बेटा संख्या नहीं बतानी, तो पहली तथा
अंतिम संख्या का योग बना। पहली तथा अंतिम संख्या का बेटा क्या बताना है हमें? योग। बेटा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा। एचसीएफ कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 50। संख्या किस अनुपात में दी हुई है बेटा? 2:3:5। इसी रेशियो दी हुई है बेटा। हमें क्या निकालनी है सबसे पहले? संख्याएं। और संख्याओं के लिए क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ का रेशियो में क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई। 15 का 2 को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये कह रहा है पहली तथा अंतिम, तो बेटा पहली संख्या क्या हो जाएगी? 30 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी पहली और ये कौन सी हो जाएगी बेटा? अंतिम। इनका हमें क्या निकालना है? योग। और योग निकालने के लिए हमें दोनों को बेटा क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड जैसे ही करोगे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 100। क्लियर बेटा? अगर यही आपने कहना कि पहली तथा अंतिम संख्या का योग तथा अंतर बताओ, योग तथा अंतर बताओ। अगर यही बेटा आपको अंतर और पूछ लेता तो योग तो आपने निकाल दिया, अब क्या निकालोगे आप? अंतर। अंतर का मतलब क्या है बेटा? 30 और 75 का क्या निकालना है बेटा आपको? फिर अंतर में आपको एक चीज बतानी चाहिए। अब आप कहोगे सर 30 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? माइनस का 45। बेटा ये कभी नहीं होगा, अंतर कभी भी बेटा माइनस में नहीं लिया जाता है, ये बात हमेशा याद रखोगे। अंतर का मतलब होता है छोटी संख्या में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में कितने का अंतर हो रहा है, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी ज्यादा है। बेटा ये 30 छोटी संख्या है, 75 बड़ी संख्या है, यानी 30 से 75 कितनी ज्यादा है बेटा? 45। यही क्या होता है आपका अंतर। अंतर को आप याद रखो, कभी भी बेटा माइनस में नहीं, अंतर कभी भी माइनस में नहीं। क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा। यदि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात की और बेटा उनका एचसीएफ दिया हुआ है आपको, तो कितना दिया हुआ है? तो एलसीएम बताओ। क्या बताओ बेटा? एलसीएम। क्वेश्चन में आप देख रहे हो बेटा थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजेस होगी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तब तक क्या पूछ रहा था आपको बेटा? संख्या पूछ रहा था। अब एचसीएफ दिया हुआ है, क्या निकलवा रहा है? एलसीएम निकलवा रहा है। आप देख रहे हो कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीजें वैसी हैं बेटा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को तरीके कई कई तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले हम जो तरीका हमने सीखा है क्या है? संख्याएं एचसीएफ के साथ क्या दिया हुआ है बेटा? संख्या किस रेशियो में है बेटा? 3:4:5। अब आप देख रहे हो बेटा हमें पता है संख्याएं निकालने के लिए नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? एचसीएफ का क्या करते हो बेटा? मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 50। ये आपकी क्या हो गई? संख्या चारों तो बेटा आप इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हो? 36 48 और 50 का बेटा जैसे आप एलसीएम निकालोगे इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे बेटा 2 का डिवाइड करो क्या हो जाएगा? 18 24 25। फिर 2 का कर सकते हो क्या हो जाएगा? 9 12 25। फिर 2 का कर सकते हो बेटा 9 6 25। फिर 2 का कर सकते हो बेटा 9 3 25। 3 का कर सकते हो बेटा 3 1 25। 3 का कर सकते हो 1 1 25। 5 का कर सकते हो बेटा 1 1 5। फिर एक बार 5 का कर सकते हो 1 1
अब आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा नहीं जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 बजे 80 8 या 24 24 दिया कितना हो जाएगा 700 ये आपका क्या हो जाएगा अंक हो जाएगा नहीं जाएगा लेकिन बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो बेटा हमारा टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा बेटा उससे ज्यादा अब हमें क्या करना है तो बेटा ये तरीका तो सीख लिया है एक दूसरा तरीका होता है क्या संख्याएं किस अनुपात में बेटा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में संख्याएं है नहीं बेटा अब हमें करना क्या है ये देखो एक तरफ लिख लो बेटा HCF और दूसरी तरफ बेटा क्या लिख लो आप हमेशा बेटा याद रखोगे जब भी संख्याएं रेशियो में दी होगी किस में दी होगी अनुपात में दी होगी अब जब बेटा संख्याएं अनुपात में दी होगी तो आप हमेशा याद रखो अनुपात में दी हुई संख्याओं का HCF हमेशा बेटा कितना होता है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में संख्या दिए इनका HCF always is 1 जब भी संख्या रेशियो दी होगी HCF क्या होगा बेटा 1 अब आप देख रहे हो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का अगर हम LCM निकालेंगे बेटा तो LCM क्या हो जाएगा 3 4 और 5 का बेटा जैसे ही आप LCM निकालोगे LCM हो जाएगा बेटा आपका 60 LCM क्या हो जाएगा 60 आप कर सकते हो 5 का 20 20 दिए 60 इस तरह से कर सकते हो या फिर बेटा LCM को आप इस तरीके से निकाल के कर सकते हो इस तरीके से आपको निकालना आता है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया कोई दिक्कत है HCF 1 है और LCM कितना निकाला है आपने 60 लेकिन क्वेश्चन में ये जो हमारा HCF 1 आया है क्वेश्चन में HCF कितना दे रहा है बेटा 12 हमारा कितना आया है 1 क्वेश्चन में कितना दे रहा है 12 तो बेटा 1 का 12 कितने टाइम्स मल्टीपल है कितना टाइम्स मल्टीपल है बेटा बेटा अगर HCF 12 टाइम्स मल्टीपल है LCM भी कितने टाइम्स मल्टीपल होगा बेटा 12 टाइम्स 12 से 6 का क्या हो जाएगा 70 कितना आंसर आ जाएगा ये तो बेटा आपका पहले आया था कीमत से समझ लो बेटा 3 4 और 5 का संख्याएं रेशियो में दी हुई है एक तरफ HCF लिखोगे दूसरी तरफ क्या लिखोगे LCM बेटा अनुपात में दी हुई संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है लेकिन LCM कितना आया है आपका 60 बेटा HCF 1 तो हमारा आया है क्वेश्चन में कितना है 12 1 का 12 कितने टाइम्स मल्टीपल है बेटा 12 टाइम्स और 60 का 12 टाइम्स मल्टीपल क्या हो जाएगा बेटा 700 उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको समझ में आया होगा पहली बार में समझ में नहीं आए दो बार वीडियो देखना दो बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितने बार देखना चाहो उतनी बार देखना तो देख सकते हो क्योंकि ये वीडियो मेरा सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है ये क्वेश्चन और देखता बेटा संख्या तो हम 3 3 ले रहे हैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं यदि 4 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है और उनका बेटा HCF दिया हुआ है मैंने मान लिया बेटा HCF कितना दिया हुआ है बेटा 20 तो अपन का क्या निकालना है LCM कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा संख्याएं जिस अनुपात में दी हुई है सबसे पहले वो लिखो यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक तरफ आपको क्या लिखना है LCM और दूसरी तरफ बेटा क्या लिखना है आपको HCF यहाँ तक कर सकते हो बेटा जैसे ही आप इतना करोगे तो आप देख रहे हो अनुपात में संख्याएं दी हुई है और अनुपात में दी हुई संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है बेटा 1 कितना होता है 1 और बेटा 4 3 2 1 का LCM लोगे तो LCM कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा अब आपका HCF कितना आया है 1 क्वेश्चन में HCF का कितना दिया हुआ है 20 1 का 20 कितने टाइम्स मल्टीपल है आप कहोगे सर 20 टाइम्स मल्टीपल है तो बेटा
12 का भी तो 20 टाइम्स मल्टीपल होगा तभी तो एलसीएम आएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 140। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई छोटी से छोटी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? एक क्वेश्चन एचसीएफ ले लेते हैं बेटा। कितना ले लिया? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। संख्या के अनुपात में 5 अनुपात 7 अनुपात 10। संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 10 के अनुपात में है और उनका बेटा सबसे पहले एक तरफ का क्या लिखोगे आप? एचसीएफ और दूसरी तरफ बेटा क्या लिखोगे? एचसीएफ। एक तरफ एचसीएफ दूसरी तरफ एलसीएम। आपको पता है अनुपात में दी हुई संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है बेटा? हमेशा 1 एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका बेटा? 70 हो जाएगा नहीं होगा बेटा? एचसीएफ 1 आपका आया है क्वेश्चन में। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। 1 का 9 कितने टाइम्स मल्टीपल है बेटा? 9 टाइम्स। तो बेटा इसका भी 9 टाइम्स मल्टीपल कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बेटा क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी चेंज करना है। अभी हमें क्या करवा रहा है? एचसीएफ। अब निकालेंगे हम बेटा क्या? एच। क्वेश्चन ये रखते हैं ये 4:3:5। ये 3 संख्या 4 के अनुपात में के अनुपात में उनका एलसीएम है बेटा। अपन का सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम। और एलसीएम बेटा जैसे ही हम निकालेंगे एलसीएम मैंने मान लिया क्वेश्चन में का एलसीएम दे रहा है बेटा 120। तो एचसीएफ बताओ बेटा। अब तक हम क्या बता रहे थे? एलसीएम। अब हमें क्या बताना है? एचसीएफ। तीन संख्या है 4:3:5 के अनुपात में। ये बेटा तीन संख्याएं और इनका हमें एक तरफ वही करना है बेटा, दूसरी तरफ एलसीएम और दूसरी तरफ एचसीएफ। अनुपात में दी हुई संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। और इनका एलसीएम निकालोगे एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आप तो देखो क्वेश्चन हमारे एलसीएम कितना आया? 60। क्वेश्चन में एलसीएम कितना दे रहा है बेटा? 120। बेटा 160 का 120 कितने गुना है बेटा? 2 गुना। तो बेटा 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आज हमने एलसीएम ऐसे स्टार्ट किया है और बेटा आज जो हमारा आया है एलसीएम का टाइप फर्स्ट आया है। अभी बेटा मैं समझ सकता हूँ कल हमारी कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि बेटा कल संडे था और कल की मेरी बेटा सारी ही एक्स्ट्रा क्लास लगा दी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए बहुत सॉरी। आगे कहते कोई कुछ नहीं होगा बेटा, डेली हमारी वीडियो आया करेगी। अभी एलसीएम का टाइम फर्स्ट है और जिन बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि सर आपने वो वाला चैप्टर पूरा छोड़ दिया है फ्रैक्शन नंबर्स, बेटा आप टेंशन मत लो, वो भी चैप्टर पूरा होगा, ये भी चैप्टर पूरा होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अभी बच्चों की डिमांड पे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। आगे जैसे भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक को शायद अगर टाइम मिला तो 1-2 दिन में उसके भी कोशिश कराऊंगा और ऐसे वैसे अपनी डेली क्लास में हमारी आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बेटा अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना।